दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे उत्तर सीता चरितम श्री रेवा प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित उत्तर सीता चरितम के 7वें सर्ग की। अभी तक 40 श्लोक तक हम लोग देख चुके थे, जिसमें कुछ बातें श्री सीता जी ने कही हैं, कुछ वाल्मीकि जी उसका उत्तर दिए हैं, और अब 41वें श्लोक से वाल्मीकि जी ने दोनों पुत्रों को ग्रहण कर लिया शिक्षा के लिए। यहाँ से बात प्रारंभ होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे तक मिलते रहें। देखिए लिखा है, इति सरल मना विवेकशीलो भुवन हितेक्षुरथान्तरे विरक्तः अलमलमिति संकथा समाप्य प्रतिजगृहे रविवंश सावकौ तौ। इस प्रकार सरल चित्त विवेकी विश्व कल्याण के इच्छुक किंतु चित्त से विरक्त वाल्मीकि ने बहुत हुआ बस, अधिक आवश्यकता नहीं, इन शब्दों में अपना वक्तव्य पूर्ण कर सूर्यवंश के उन दोनों बच्चों को स्वीकार कर लिया। इति सरल मना विवेकशीलो, सरल मन वाले विवेकशील, भुवन हितेक्षुरथान्तरे विरक्तः, भुवन की हित की इच्छा वाले और विरक्त मन वाले, अलम 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 इति संकथा समाप्य, बहुत हुआ ऐसा कह करके अपनी बातों को विराम दिए। प्रतिजगृहे रविवंश सावकौ दौ, और सूर्यवंश के दोनों बालकों को प्रतिजगृहे अपने पास ग्रहण कर लिए, अपने पास बुला लिए, अपने पास बच्चों को स्वीकार कर लिए। ऐकने दिनमपि कथया अनैव सार्धम अस्थर विरद्द सामगतं पदे महर्षेः गतवयसि विटेनु यत्र रागैः रुचिरुचिगुराः सत्सिततां निराचिकीर्षन्। और महामुनि वाल्मीकि के आश्रम में दिन भी इसी वक्तव्य के साथ ही अस्थविरदशा बुढ़ौती में जा पहुंचा। बूढ़े विट के समान उनके रुचि चिकुर केस जैसे सफेदी भी रागों, सायंकालीन लोई और खिजाब आदि बाल रंगने वाले पदार्थों से सफेदी दूर कर रहे थे। कह रहे हैं कि यही सब बात करते करते सायं हो गई, शामकाल हो गई, और धीरे धीरे दिन के जो बाल सफेद थे वो लाल हो गए, यानी जैसे ऐसा लग रहा था कि वृद्धावस्था में किसी ने बाल को रंग लिया हो। बटुजन इव सांधिकः प्रणाम स्वर उदियाय पत्रिणाम समूहे ऋषिजन इव किंचदिग् विभावाद उटज भुवम समयाय गो समूहः। करें तब वेद पाठी मुनि बालकों के ही समान पक्षियों में भी संध्याकालीन प्रणाम स्वर जाग उठा, और गो समूह भी ऋषिजनों की भांति उटज के पास आप उपस्थित हुआ। विभिन्न दिशाओं से शाम हो गई, गायें आ गई। वेद पाठी मुनि बालकों की तरह से ही जो पक्षियों के बच्चे थे, जो पक्षियां थी, वो भी वेद पाठ करने लगी, वो भी बोलने लगी, और संध्या हो गई। आगे लिख रहे हैं, हविर उपसम्यमानिनाय धूमयि हरति हरति अघम अग्नये विसृष्टम श्रुतिषु भगरिचाम स्वरो अंतरिक्षम परिहृत पातकम मतोनुक्च पूर्णम। अग्नि में डाली गई आहुति ने धुएं से प्रत्येक दिशा में पाप का समन आरंभ कर दिया, और श्रुति सुखद वेद पाठ ने अंतरिक्ष को भी निष्पाप बना दिया। अर्थात अग्नि से हवन लोग देने लगे, जो संध्याकालीन करते हैं उसको करने लगे, उससे अंतरिक्ष भी निष्पाप हो गया, और आसपास का वातावरण जो था वो भी निष्पाप हो गया। अगला श्लोक देख लीजिए, लिखा है, अवनिरुहन्य शिखा सुसांध्यमोजः सलभ समूह इवाश्रयं विलेभे उटज परिसरे च दीपलक्ष्मी गृह हरिणेव रुचिम पराम बभार। तब सांध्य प्रकाश वृक्षों की शाखाओं पर टिड्डियों की भांति ही आश्रय लेने लगा, तथा दीपलक्ष्मी पालतू हिरणों के समान उटज के समीप अधिक रुचि चमक देने लगी। लक्ष्मी जी को जला दिया गया, दीपलक्ष्मी को, और जो वृक्ष की शाखाओं पर जो संध्या का प्रकाश था और टिड्डियों की भांति आश्रय लेने लगा जो प्रकाश था वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।